हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ बहुत सारे लोगों की समस्या का हल, क्योंकि बहुत सी ब्राइडल ऐसी है जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है अपने जो ब्लाउज़ होता है ना उसकी डिज़ाइन डेकोर करवाने में। तो जो ब्राइडल ब्लाउज़ होते हैं ना उन पे ऑलरेडी डिज़ाइन बन के आती है, लेकिन जब ज्वेलरी पहनते हैं ना तो गले का पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पैक हो जाता है अपना गला। ये देखो, ये इतना ही डीप आता है। तो ब्राइडल ज्वेलरी भी भयंकर भारी होती है, तो वो पूरे गले को कवर कर लेती है बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे लगता है मतलब पता ही नहीं चलता बॉडी का, ना बॉडी शेप का पता चलता है ना किसी और चीज़ का। अब इसमें देखो, ये फ्रंट साइड है। अभी फ्रंट साइड में जितना ये शेप बन के आया ना, इससे ज़्यादा नहीं कट सकता। फिर अपनी ज्वेलरी आएगी तो वो ज्वेलरी कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे यहाँ से जाके ऐसे ऐसे। तो जो गले की शेप है ना उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। तो आज मैं इसी का सॉल्यूशन लेके आई हूँ कि आज मैं इसकी कैसे कटिंग करूँगी और इसमें कैसे गेप दूँगी, मैं इसका सारा पैटर्न ही चेंज कर दूँगी। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट में भी बताना कि आपको ये आइडिया कितना हेल्पफुल लगा। तो ये अपना बैक साइड है, ये देखो, ये वाला बैक साइड है, और जो ये वाला है ना ये फ्रंट साइड है। सबसे पहले तो मैं इसकी बैक और फ्रंट दोनों साइड इसको अलग कर लूँगी और फिर करूँगी इसके ऊपर कटिंग। तो सबसे पहले इसको अलग कर लेती हूँ। अब जो ब्लाउज़ की नई शेप देनी है ना वो मैं दूँगी अस्तर पे। तो उसके लिए पहले शोल्डर का निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। फिर जो अपना गला दीप देना है ना उसका अभी कुछ नहीं करना, अभी देना है अपन को आर्म होल का निशान, वो भी 6.5 इंच पे। और जो अपनी फिटिंग है ना उसके अकॉर्डिंग निशान लगाने हैं, जितनी अपनी बॉडी फिटिंग है वो। और जितना ये प्रिंसेस कट में रहेगा, और इसका जो गले का शेप है ना वो बिल्कुल चेंज कर दूँगी मैं। अब जैसे इसमें ये वाली गोल शेप है तो मेरे को गोल शेप ही देनी है, लेकिन कैसे दूँगी, जो इसके ये डिज़ाइन बन के आई है ना गले की, ये वाली, तो मैं इसके अंदर से नहीं, मैं इसके बाहर से लूँगी। ये देखो, कटिंग इसके बाहर से लूँगी ताकि अपना डीप हो जाएगा। और जो ये गले की शेप बन के आई है ना वो मैं हटा के अलग ही कर दूँगी, यानी कि उसको काम में ही नहीं देना अपने को। ये आर्म होल की शेप जैसे नॉर्मली सब में देते हैं ना वैसे ही देनी है। ये देखो, ये आर्म होल की शेप दे दी है, ये गले की जो उसकी साइज थी ना उसके अकॉर्डिंग इतना डीप देना है। देख लो, ये देखो, इसके बाहर तक। अब मैं कर लेती हूँ इसकी कटिंग। जैसे जैसे प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग होती है ना वैसे वैसे पूरे निशान लगा रही हूँ मैं। और अगर आपको ये भी ऐसे चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल डीपली समझाओ कि ये कैसे लगा है, ये निशान कैसे लगा है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसको मैंने फास्ट करके डाला है क्योंकि मेरा पूरा मेन जितना भी फोकस है ना वो इसकी गले पे है कि इसका गला कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो आपको ना ये मेरा वाला आइडिया बहुत ही पसंद आएगा, मेरी गारंटी है। ब्लाउज़ में जो नई शेप आएगी ना वो वाली, जिससे आपकी ज्वेलरी के और ब्लाउज़ का जो गला होता है ना उसके दोनों के बीच में गैप दिखाई देगा, जिससे ब्राइडल जो पूरा अपना लुक होता है ना उसमें बहुत ही सुंदर लुक आता है। तो सेम इसको रख के ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ अभी मैं यहाँ तक आपको क्लियर इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने ऐसे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ वगैरह की वीडियोस बहुत सारी डाल दी, मतलब बहुत सारी डाल दी है। आज मेरा मेन फोकस है सिर्फ और सिर्फ उस पर जो कि अपना थंबनेल है। थंबनेल यही है कि मैं इसका गला कैसे चेंज करूँ। तो अब देखो, ये देखो, मैंने इसी के गले को अपने जो अपना अस्तर कटिंग किया है ना उसको इसके ऊपर रख देंगे, और उसको ये देखो, ये नीचे अस्तर है अपना, ये फ्रंट साइड है, ध्यान रखना फ्रंट साइड है। तो पहले तो अपने को जितना काटना था उतना काट लिया। अब सिर्फ गले की कटिंग करनी है। तो गले की कटिंग करने के लिए ये अपना, ये देखो, ऐसे तो अंदर से कटता, नॉर्मल ब्लाउज़ बनाना होता है ना अपने को तो अंदर से कटता है, लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया और मैं इसमें और भी डीप दे रही हूँ। तो और डीप देने के लिए मेरे को बाहर से कटिंग करनी पड़ेगी इसकी, तो मैं पूरी शेप को बाहर से कटिंग कर देती हूँ। इसको कटिंग करने के बाद अपनी जो शेप आएगी ना वो वाली बहुत सुंदर शेप आएगी, देखना गला भी बिल्कुल डीप रहेगा। अपनी ये फ्रंट की कटिंग है, तो फ्रंट में ये देखो ये निकल के बाहर आ गया, जो अपना नॉर्मल गला होता जिसको मैंने कटिंग करके बाहर निकाल दिया। अब जो अपना बचा ना वो अपना न्यू डिज़ाइन वाला गला है,
जो कि अपन ने न्यू शेप दी है। अब बाकी वैसे का वैसे कट करना है। ये देखो, इसको इस पे रख के ये प्रिंसेस वाली शेप दे लेनी है, और जो साइड वाले होते हैं ना दोनों, उनको रख लेना है। उनको रख के वो वाली भी शेप दे लेनी है। तो ऐसे करके अपनी फ्रंट की कटिंग तो पूरी हो चुकी है। अब हम करते हैं बैक डिज़ाइन के लिए कटिंग। ठीक है, तो बैक की भी कटिंग बताती हूँ। अब ये है अपना बैक साइड। अब बैक साइड पे हम उल्टा कटिंग करेंगे, यानी कि जो ऊपर की शेप है ना उसको तो नीचे लेंगे, जो नीचे की शेप है ना उसको ऊपर लेंगे, ताकि नीचे भी डिज़ाइन बन जाएगी और ऊपर अपना ऊपर से बंद हो जाएगा। बंद इसलिए कर रही हूँ मैं ऊपर से, क्योंकि अपना जो फ्रंट पे है ना वो बहुत ज़्यादा डीप गया। आप समझ रहे हो, मतलब जो अपना फ्रंट है ना आगे का वो डीप हो जाएगा, और पीछे का भी डीप कर देंगे ना तो वो उतर के जाएगा, साइड से उतरेगा, शोल्डर गिरेंगे, ऐसा होगा। तो अपने को पीछे वाला बिल्कुल बंद करना है, जैसे बोट नेक पे देते हैं ना वो। तो ये मैंने अस्तर की कटिंग पहले कर ही ली थी। अब ये तो नॉर्मल 3 इंच का देना ऊपर। तो ये देखो मैंने उल्टी मतलब जो अपना ब्लाउज है ना उसको उल्टा रख के कटिंग कर रही हूँ, यानी कि जो ऊपर का पार्ट है उसको नीचे ले रही हूँ, जो नीचे का पार्ट है ना उसको ऊपर ले रही हूँ। तो ये रख के और इसकी भी कटिंग कर लूँगी मैं, और जो वही सेम पैटर्न में करना है। अब की बार ध्यान ये रखना है कि जो वो बैक में डिज़ाइन बन के आई है ना उसको कटिंग नहीं करना है, वो वैसे की वैसे रहेगी। अपनी जो बैक में डिज़ाइन है ना वो जैसे कि जैसे रहेगी, उसको उसके अंदर से ही कटिंग करना है। फ्रंट के लिए तो हमने क्या किया था, जो डिज़ाइन बन के आई थी ना फ्रंट नेक की, उसको कटिंग करके ही बाहर निकाल दिया था। लेकिन बैक के लिए वो नहीं करना। बैक के लिए सिर्फ और सिर्फ उल्टी कटिंग करनी है, यानी कि जो ऊपर का पार्ट है ना उसको नीचे रखना है, और जो नीचे मतलब नीचे की साइड रखना है, और जो नीचे का है ना उसमें बिल्कुल बोट नेक वाला गला कटिंग करना है। तो ये निशान लगा के मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। मैं फिर आपको इसकी स्टिचिंग करके बताऊँगी आपको कि ये तो पूरा कैसे बन रहा है। ठीक है, अब इसके अस्तर को हटा के मैं अभी बताऊँगी आपको कि ये कैसी डिज़ाइन बनेगी। अब ये देखो, अभी आपको समझ में आएगी, ऐसे बनेगा ये वाली डिज़ाइन। और ये जो अपना फ्रंट का गला कटा था ना उसको मैं ऐसे रख के मतलब नीचे डिज़ाइन दे दूँगी। ये एक्स्ट्रा है ना उसको निकाल दूँगी, और अब इस पर सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगा के मैं आपको बताऊँगी इसकी बैक डिज़ाइन कैसी बनेगी, इसकी फ्रंट डिज़ाइन कैसी बनेगी, और आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। पहले मैं इस पर पूरी स्टिचिंग लगा लेती हूँ, और स्टिचिंग की भी मैं आपको फुल वीडियो नहीं बताऊँगी, सिर्फ मैं आपको इसमें पैटर्न बता रही हूँ कि मैंने इसका पैटर्न कैसे चेंज किया है। बाकी इसको वही चेंज कर सकता है जिसको ऑलरेडी सिलाई आती हो। ऐसे आप डायरेक्ट ऐसे किसी की शेप में चेंजिंग नहीं कर सकते हो कि जैसे आपको सिलाई नहीं आती है डायरेक्ट ही ब्राइडल ब्लाउज़ पे ट्राई कर लिया। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका कपड़ा बेकार हो जाएगा, क्योंकि हमें फर्स्टली ट्राई ऐसे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें सीखना पड़ता है। तो अगर आपको पहले से ब्लाउज़ बनाना आता है ना तो ही आप ट्राई करना। अगर आप बिल्कुल भी नहीं आता ना तो आप इस पर ट्राई मत करना, फिर बोलोगी कि मेरा ब्राइडल ब्लाउज़ बिगड़वा दिया। क्योंकि इसकी बाकी स्टिचिंग तो सेम टू सेम है, लेकिन जो शेप चेंज कर रहे हैं ना उसमें डीप जाएगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी जो ऑलरेडी ब्लाउज़ बनाते हैं ना उनको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने किया ही क्या है, जो शेप थी उससे सिर्फ एक्स्ट्रा कटिंग की है। लेकिन जो बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद अब झोल आएगा गले में, फिटिंग नहीं आएगी, वो कैसे नहीं आएगी देखते हैं देगा इसमें। तो ये देखो, ये इसकी ब्लाउज़ की जो अपना ये फ्रंट ने इतना डीप बन के तैयार होगा ताकि इसमें से ज्वेलरी दिखने के बाद भी अपनी बॉडी शेप दिखेगी। ये देखो, ये अपना फ्रंट है जो इतना डीप जाएगा। जो होते हैं ना ये सेलिब्रिटीज़, मतलब जो सेलिब्रिटी होती है उनकी ब्लाउज़ों में डिज़ाइन होती है ना, उसकी तरह ही बनेगा ये सेम। बस ये बैक से पैक रहेगा, क्योंकि पूरा इतना डीप हो जाता है ना तो ऐसे नॉर्मली लड़कियां पहन नहीं सकती, कि इतना डीप नहीं पहन पाऊँगी। तो अब ये भी चाहिए कि ज्वेलरी और ब्लाउज़ के बीच गैप भी होना चाहिए। ये सब मानते हैं कि जो ब्राइडल ब्लाउज़ होता है ना उसके अंदर और जो ज्वेलरी है ना उसके बीच में गैप रहना चाहिए, वरना दुल्हन का लुक अच्छा लगता ही नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि दुल्हन का लुक अच्छा लगता ही नहीं है। इसलिए आप ब्राइडल ब्लाउज़ को ना ऐसे चेंज कर सकते हो जैसे मैंने बताया। अब ये देखो, इसका फ्रंट वाला वो डिज़ाइन भी वैसे के वैसे आ गया। अब हम बनाएंगे इसकी बैक डिज़ाइन। तो बैक डिज़ाइन में जो थोड़ा फ्रंट वाला गला था ना जो हमने बाहर निकाला था, उसको कटिंग करके साइड में लगा दो, जहाँ पे हुक लगेंगे ना वहाँ पे। ये थोड़ा सा कवर नहीं हुआ था उसमें, क्योंकि ये तो उल्टा डी वाली शेप तो हम दे रहे हैं ना, इसमें ब्लाउज में थोड़ी ना बन के आई थी। और ये बाकी शेप जैसे कि जैसे है, ये उल्टा यू बोल सकते हो, उल्टा डी बोल लो, उल्टा यू बोल सकते हो गले में। इसका कोई नाम नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही पैटर्न दे रही हूँ, मेरे को इसका नाम भी पता नहीं है। बस मेरे को ऐसे आइडिया आया और मैंने सोचा कि ऐसे बनाते हैं, क्या पता बन जाए बेस्ट। और मेरा ये ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये देखो इसकी बैक साइड है।
दोनों ही बहुत ही सुंदर लुक दे रहे हैं। और जैसा मेरे को ब्लाउज़ के गले और ज्वेलरी में गैप चाहिए था ना, वैसा का वैसा मिला है। और ना कहीं से लूज़ है और एकदम फिटिंग आई है। फ्रंट और बैक साइड से बहुत ही सुंदर बना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए।